सलामकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 22, जो कि हमें बताता है भाई अबाउट अप्रोक्सीमेट चेंजेस। अप्रोक्सीमेट चेंजेस या फिर आप कहो स्लैश स्मॉल चेंजेस। ठीक है, एक ही बात है। सही है। अब देखो, अप्रोक्सीमेट चेंज का ये कॉन्सेप्ट है क्या, आप ये कब अप्लाई करोगे, उसके लिए एक नोट अपने पास लिख लो। सही है। वो क्या है भाई, इफ अ स्मॉल चेंज, इफ अ स्मॉल चेंज, इफ अ स्मॉल चेंज इन एक्स लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन वाई और वाइस वर्सा। क्या मतलब वाइस वर्सा, कि इफ अ स्मॉल चेंज इन वाई लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, दोनों केसेस में द क्वेश्चन फॉल्स अंडर द कैटेगरी अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल चेंजेस और अप्रोक्सीमेट चेंजेस। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास द जो कैटेगरी है ना क्वेश्चन की, वो लाई करती है इन द स्मॉल चेंजेस और अप्रोक्सीमेट चेंजेस। यानी उस क्वेश्चन में हम ये अप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेट चेंजेस या स्मॉल चेंजेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये है क्या, अब ये किस तरह अप्लाई करना है। टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, टू सॉल्व सच क्वेश्चंस वी अप्लाई द फॉर्मूला, वी अप्लाई द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये बात याद करने वाली है। ठीक है, कि स्मॉल चेंज इन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन एक्स। ये एक फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको स्मॉल चेंज इन एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी है कि स्मॉल चेंज इन एक्स बराबर है डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन वाई। ये सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर रहे होंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से आप अप्रोक्सीमेट चेंजेस यानी स्मॉल चेंजेस के क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे। ठीक है, अब वो किस तरह करना है एग्जैक्टली exactly, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, ये बात याद कर लो कि ये जो सिंबल है ना, ये होता है डिनोट करने के लिए स्मॉल। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ये सिंबल एक्स, तो इसका मतलब है स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, और अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई। तो ये सिंबल जो है ना, ये होता है डिनोट करने के लिए स्मॉल चेंज। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट चेंज। ठीक है, एक ही बात है। सही है। तो लेट से मैं आपसे बोलूं यार, लेट से मैं आपसे बोलूं भाई कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि पास्ट पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं। सही है, तो वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई इफ x increases from 2 to 2.02। ठीक है, when, 2.02। ठीक है, when
x and y are connected by the equation y is equal to 3x square minus 4x plus 5। ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। सही है। तो इसको सॉल्व करना है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है आपको। आपने पहली लाइन पढ़ी, कह रहा है भाई फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। मतलब क्या मांग रहा है ये मांग रहा है क्वेश्चन में स्मॉल चेंज इन वाई। ये रिक्वायर्ड है। सही है। आपने पहले ही इससे पिक कर लिया। अब वो कह रहा है इफ एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2 टू 2.02। तो वो यही कह रहा है कि जो चेंज आ रहा है एक्स में वो आ रहा है। ठीक है। तो टू जो है ना वो चेंज कर रहा है। जो एक्स की वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 2 to 2.02। और क्योंकि हमें स्मॉल चेंज इन वाई चाहिए तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि स्मॉल चेंज चेंज इन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वाई इज इक्वल टू dy/dx इंटू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है। ये फॉर्मूला हम डिप्लॉय करेंगे यहाँ पर। सही है। अब किस तरह करेंगे वो देख लो। देखो हमें ये निकालना है। सही है। और हमें सही है ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्मॉल चेंज इन एक्स। अब देखो स्मॉल चेंज इन एक्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। तो वो क्वेश्चन में हमें बताई हुई है कि एक्स की वैल्यू 2 से इंक्रीज होते हुए जा रही है 2.02 तक। ठीक है। तो मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स कितना है, स्मॉल चेंज इन एक्स मेरे पास है 2.02 माइनस 2 क्या है 0.02 जो है ना मेरे पास ये आ गया मेरा स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है। अच्छा अब ये तो आ गया। सही है। अब क्या करना है, अब हमें dy/dx निकालना है। सही है। ऑफ द इक्वेशन। सही है। dy/dx इक्वेशन मेरे पास क्या है ये y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 5। इसका dy/dx निकालना है। क्या हो जाएगा 6x-4। ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन dy/dx। अब देखो dy/dx का आंसर निकालने के लिए ना मुझे x की यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और x की ओरिजिनल वैल्यू 2.02 नहीं है बल्कि x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2। क्योंकि x जो है ना वो 2 से बढ़कर गया है 2.02 तक। सही है। 2.02 जो उसकी वैल्यू है ना x की वो बाद में आफ्टर इंक्रीमेंट। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है x की 2। तो मैं इस एक्सप्रेशन में x की ओरिजिनल वैल्यू पुट करूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो क्या हो जाएगा भाई 6 × 2 माइनस 4 क्या रहेगा 12-4 क्या होता है। अब इतनी तो मैथ आपको आती होगी आई गेस। क्या आप विदाउट कैलकुलेटर कर लो सॉल्व। 6 × 2 = 12 होता है माइनस 4 क्या होता है 8। 8 आ गया। तो dy/dx मेरे पास आ गया 8। सही है। अब दोबारा लिखते हैं फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन y बराबर है dy/dx इंटू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है। अब मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है ये पार्ट। और मेरे पास ये भी आ गया है और ये भी निकाल चुका हूं मैं। ठीक है। तो dy/dx क्या था मेरे पास, dy/dx था 8 और स्मॉल चेंज इन x क्या था 0.02। तो सिंपली क्या क्या करूंगा मैं इस फॉर्मूले में उनको पुट कर दूंगा। तो dy/dx क्या है 8, स्मॉल चेंज इन x क्या है 0.02। क्या आंसर आ रहा है 8 × 0.02 क्या आता है 8 × 0.02 क्या आ रहा है मेरे पास 0.16 मतलब 0.16। तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इतना सिंपल है ये। ठीक है। बस फॉर्मूला याद करोगे ना बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस फॉर्मूला नहीं बोलना इसमें। ठीक है। मूविंग ऑन एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं। अच्छा अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें कह रहा है भाई, उसने बोल रहा है कि यार फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज
इन एक्स, ठीक है, इन एक्स इफ y इज इक्वल टू 9x की पावर 2/3 एंड y increases from 36 टू 36.3। ठीक है, सही है। तो अब देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही अप्रोच अब हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला की अप्रोच, ठीक है, जो हमने सीखा है फॉर्मूला। आप खुद देखो यार, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स, मतलब ये इसकी वैल्यू मांग रहा है। तो क्या था इसका फॉर्मूला, स्मॉल चेंज इन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू स्मॉल चेंज इन वाई। सही है, ये था फॉर्मूला। हमें ये फाइंड आउट करना है, और हम, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। सही है, तो निकाल लेते हैं। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 9x की पावर 2/3। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी फाइंड आउट द स्मॉल चेंज इन y। देखो y मेरे पास क्या क्या हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 36 टू 36.3। तो टू फाइंड द स्मॉल चेंज इन y हम क्या करेंगे, 36.3 को में से माइनस कर देंगे, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देंगे, तो क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.3। तो ये आ गया मेरे पास स्मॉल चेंज इन वाई, मतलब ये पार्ट तो मेरे पास आ गया। अब मुझे बस ये निकालना है, ठीक है। तो किस तरह निकालूंगा, आई विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कर लो, 9 × 2/3 क्या होता है, 9 × 2/3 करना पड़ेगा हमें। 9 × 2/3, तो कर लेते हैं। 9 2/3 नीचे उतर गया, एक्स पावर में से एक कम, सही है। तो ये हो गया 6x की पावर, ये 1 है, सही है। 6x की पावर -1/3, ठीक है, ये हो गया। मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, टू मेक द पावर पॉजिटिव आई विल शिफ्ट दिस होल थिंग डाउनवर्ड्स, 6/x की पावर 1/3, ठीक है। ये आ गया dy/dx, ठीक है, dy/dx आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब dy/dx मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब क्या करूंगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड द वैल्यू, सॉरी, dy/dx आ गया है ना, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो dy/dx की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमारे पास x तो है नहीं, हमारे पास x तो है नहीं, तो हम x निकालेंगे बाय द ओरिजिनल इक्वेशन। अब क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन, ये थी y इज इक्वल टू 9x की पावर 2/3। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए वी विल फाइंड x, किस तरह। अब तो बताओ मेरे पास y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, y की ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास है 36, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 36/9 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें दोनों जगहों को मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, 3/2 से, ताकि पावर जो है ना यहाँ पे कैंसिल हो जाए, 3/2, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 9 × 1 = 9, 9 4 × 36, तो ये हो गया 4 की पावर 3/2, और ये पावर कट गई आपस में, ठीक है, जब ये हमने 3/2 लगाया अपने पास से दोनों तरफ। तो x क्या हो गया मेरे पास, x मेरे पास हो गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल, तो x बराबर हो गया 8 के। ये करने से मेरे पास आ गई x की वैल्यू।
अब क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो नाउ आई विल पुट दिस x की वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ dy अपॉन dx। सही है, टू बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, तो 6/8 की पावर 1/3 क्या होता है? तो 6/8 की पावर 1/3 होता है मेरे पास 3। तो मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब नाउ अगेन बैक टू द इक्वेशन, जिससे हमें हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन x। तो अब देखो मेरे पास क्या बन रहा है। अब देखो मुझे निकालना है क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन x। तो क्या फॉर्मूला था? dx अपॉन dy इंटू स्मॉल चेंज इन y। अब मेरे पास ये भी आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई। सही है, ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये निकालने के लिए, अब तुम कह रहे होगे भाई हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आया है। डी वाई अपॉन डी एक्स आया है क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स आया है 3। तो ऑब्वियसली अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 3 है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा? तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा? 1/3। सही है, तो इस तरह हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1/3 इंटू स्मॉल चेंज इन वाई क्या था? स्मॉल चेंज इन वाई मेरे पास था, शुरू में निकाला था हमने, क्या था? 0.3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स, जो कि आ रहा है 0.1। सही है, तो इस तरह आप प्रैक्टिस करते हो, इस तरह अटेम्प्ट करते हो आप क्वेश्चंस ऑफ स्मॉल चेंज अप्रोक्सीमेट चेंज। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस टॉपिक से के हवाले से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है भाई आपको ना, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है वो? बेसिकली कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन में कि इक्वेशन दी हुई है कर्व की, y इज इक्वल टू 2x की पावर क्यूब -7x² प्लस 15। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक है, अब वो कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन, कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर dy अपॉन dx एंड फाइंड पार्ट 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2,3। और पार्ट 2 में कह रहा है, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है, फिर पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। सही है, देखो पार्ट 1 में कह रहा है इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। तो ये बहुत इजी है, करवा चुका हूँ आप लोगों को। सही है, किस तरह करोगे? स्टेप 1, आप पहले कर्व का निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जो वैसे कहा भी है, वैसे भी उसने कहा है कि पहले राइट डाउन एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, उसने कहा भी है, लेकिन आप नहीं भी कहा होता ना, आप फिर भी ये करते कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते इक्वेशन का। तो 6x² -14x, ठीक है, -14x। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट मांगा हुआ है ना, उसकी इक्वेशन मांगी भी है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आप डाल दोगे इस डी वाई अपॉन डी एक्स में। सही है, तो क्या हो गया? 6 × 2 की पावर स्क्वायर -14 × 2, क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है -4। तो ये -4 आपका क्या है? ये है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब आपके पास ग्रेडियंट भी आ गया है टेंजेंट का, और पॉइंट तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। यूजिंग बोथ ऑफ दीज आप क्या करोगे? अप्लाई कर दोगे y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 टू फॉर्म एन इक्वेशन। y - y1 क्या है? y1 मेरे पास है 3, m क्या है? -4, x - x1 क्या है? 2, x1 है मेरे पास 2। सही है, तो ये हो गया y - 3 इज इक्वल टू -4x + 8। ठीक है,
तो ये हो गया y+4x = 11। सही है। ये आपकी फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है। अब पार्ट टू में सेम क्वेश्चन है। पार्ट टू में क्या क्या बोल रहा है? इक्वेशन ये थी आपके पास। इक्वेशन क्या थी? y = 2x³ - 7x² + 15। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व, दी हुई है उसने क्वेश्चन में। और अब वो पार्ट टू में कह रहा है, पार्ट टू में बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट चेंज निकालो। अप्रोक्सीमेट चेंज इन y as x increases, from 2 to 2.03, stating whether this is an increase or a decrease। ठीक है, तो हम वही रूट फॉलो करेंगे। फॉर्मूला हमें याद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले निकालेंगे हम पहले निकालेंगे अप्रोक्सीमेट। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई। तो क्या फॉर्मूला है इसका? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई = dy/dx इंटू अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। वो किस तरह आएगा? फाइनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो ये क्या आ गया? 0.03। ये आ गया अप्रोक्सीमेट चेंज इन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है भाई dy/dx। देखो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ये थी मेरे पास, 2x³ -7x² + 15। ठीक है, तो dy/dx क्या होगा इसका? dy/dx होगा इसका 6x² - 14x। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें? x की ओरिजिनल वैल्यू डालनी है इस एक्सप्रेशन में। अब मुझे बताओ x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? x की ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास है, क्योंकि x ने इंक्रीज किया है 2 से 2.03 तक। तो ओरिजिनल वैल्यू x की क्या है? 2। तो ये डाल दूंगा यहाँ पर। 6 × 2² -14 × 2। क्या आंसर आ रहा है? -4। -4 आ रहा है। ठीक है, -4 आ गया। अब मेरे पास dy/dx भी आ गया और डी स्मॉल चेंज इन एक्स भी आ गया। नाउ आई कैन इजीली फाइंड स्मॉल चेंज इन वाई। क्या हो रहेगा? dy/dx -4 यानी इंटू स्मॉल चेंज इन एक्स 0.03। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? माइनस -0.12। ये आ गया स्मॉल चेंज इन वाई। अब वो उसने एक और चीज पूछी थी क्वेश्चन में। उसने ये भी कहा था कि स्टेटिंग वेदर दिस इज अ इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो, क्योंकि मेरे पास स्मॉल चेंज इन वाई में साइन क्या है? साइन है मेरे पास नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वाई जो है ना, स्मॉल चेंज इन वाई जो हुआ है ना, ये 0.12 डिक्रीज हुआ है। 0.12 डिक्रीज हुआ है। तो वाई में 0.12 डिक्रीज हुआ है। सही है। ये क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन। सही है, तो इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्योंकि साइन ही शो करता है कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है। सही है। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, विद दिस हमारा टॉपिक जो है ना, ये वाला स्मॉल चेंजेस, ये खत्म होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।